साहब ने कभी कबूल नहीं करी। ठीक है, चलता है, सियासत है। यूएन में मामला लेके गए और कश्मीर में जो हालात पैदा हुए। देखिए, आप उस वक्त जिंदा नहीं थे, आप पैदा नहीं हुए थे। उस वक्त क्या स्थिति थी आपको ये पता है? ये कहते हैं हम मुजफ्फराबाद क्यों नहीं गए। उस वक्त पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए फौज को डाइवर्ट कर दिया गया कि पुंछ और राजौरी बच जाए। आज पुंछ और राजौरी आज भारत का हिस्सा है, उसी मेहरबानी से है, नहीं तो वो भी गया होता पाकिस्तान की। संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के लिए भी बताया। देखिए, उस वक्त की जो स्थिति थी उसमें और कोई रास्ता था नहीं, या तो फिर कभी इसमें अमन आता नहीं। इसे लॉर्ड माउंटबेटन और सब ने सलाह की, उसमें सरदार पटेल भी थे, सब थे कि इससे जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन में। अब ये लोगों को झूठ बोल रहे हैं, क्या करें? उस वक्त की हालत ऐसी थी भारत की, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। फिर जो उन्होंने यूएन वहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल थी, उन्होंने जो जिनने हमला किया था और जिन पे हमला हुआ था उनको एक ही पेडेस्टल पे रखा, इसके बजाय कि हमला वाले को वो पकड़ें, उसके बारे में कहें। उन्होंने वहाँ पे अमेरिका का जोर था उस वक्त, वो पाकिस्तान की तरफ थे। आज जो बिल पास हुआ, सुनिए, अगर वो फौज उस वक्त राजौरी और पुंछ को नहीं बचाती तो आपका राज्य पुंछ भी चला गया होता। उसको बचाने के लिए वो फौज को डाइवर्ट किया गया उस वक्त। अच्छा फारूक साहब, क्या 370 आने के बाद कश्मीर का माहौल बेहतर हुआ? दहशत का माहौल जो है वो खत्म कर दिया। और आज दहशत का माहौल खत्म कर दिया, मुझे आप बताइए कितनी फौज है वहाँ पे? कितनी फौज है? कितनी बीएसएफ है? कितनी सीआरपीएफ है? कितनी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है जो मेरे वक्त में नहीं थी? आज हर घर के सामने एक फौजी खड़ा है। बताइए वो क्यों नहीं ये कहते? अगर इतनी फौज होकर भी हमारे फौजी जवान और अफसर मर रहे हैं, क्या वजह है? अगर सचमुच आतंकवाद खत्म हो गया है, बताइए कैसे मारे गए, कैसे आ रहे हैं? आज मैं तो नहीं हूं शासन में, ये बताइए कितनों को इनने बसाया? जिनको मनमोहन सिंह जी ने 3000 को नौकरी भी दी थी, वो भी आज जम्मू में बैठे हैं, वो भी वापस नहीं जा रहे हैं, उनको अपनी जान का खतरा है। अब मेरा यकीन नहीं, आप जाइए जम्मू में और उनसे पूछिए वो क्यों जम्मू में बैठना चाहते हैं, वहीं नौकरी करना चाहते हैं। इसका जवाब लीजिए इनसे। तो वो कह रहे माइग्रेंट्स को हमने हक दिलाया, सीटें बढ़ाई हैं, 2 सीटें। देखिए, मेरे वक्त में भी थी, मेरे वक्त में उसके बगैर इलेक्शन से आया था। मेरे हंडू जो थे, जो मिनिस्टर थे, और वो इलेक्शन करके आए थे, मुसलमान इलाके से इलेक्शन करके आए थे। फिर औरत, उसको हमने नॉमिनेट किया, 2 हिंदू से थे। फिर कहते हैं शेड्यूल ट्राइब हमने ये जो है इनको दिया है, जो है कैंसर कहते हैं ये गुजर और बकरवाल। वो मेहरबानी है इंदिरा गांधी की। जब उनने लद्दाखियों को शेड्यूल ट्राइब दिया तो 83 में जब इलेक्शन होने वाले थे, वो राजौरी आई और वहां कहा कि हुकूमत लिखेगी, मैं यहाँ न सिर्फ गुजर और बकरवाल को जिनको दे रही हूँ, मैं जितने भी लोग यहाँ हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कुछ भी हैं, दलित हैं, उन सबको मैं रिजर्वेशन दूँगी। 24 घंटे में मैंने वो खत उनके टेबल पे पहुँचाया, कैबिनेट का डिसीजन लेकर। मगर आज तक किसी हुकूमत ने उन लोगों को, जो एक ही तरफ के लोग हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं दी। लेकिन अब तो रिजर्वेशन मिल गया सर, ये सरकार दावा कर रही है कि हमने पहली बार रिजर्वेशन दिया है। कौन सा रिजर्वेशन दिया? मुझे बताइए कौन सा दिया? SC ST कह रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, शेड्यूल ट्राइब जो है वो पहले ही इंदिरा गांधी के वक्त में मिला है गुजर और बकरवालों को। वो तो पहले मिला हुआ है उनसे, कोई नई बात तो है नहीं। जमहूरियत के रास्ते खुल रहे, जमहूरियत के रास्ते अब खुल रहे हैं क्या वहाँ पर हालात? अगर आप ये कह रहे हैं, बताइए कितना वहाँ पे उद्योगपति आए हैं? क्या अंबानी आया है? क्या अडानी आया है? क्या बाकी उद्योगपति आए हैं? एक आया है
यूएई से, जो एमआर है वो मॉल बना रहा है, मॉल यानी कोई कारखाना लगाएगा। यही तो हमारी शिकायत है। अगर आप इतना ढंढोरा पीट रहे हैं, कहाँ है वो उद्योगपति जो वहां लगा रहे हैं, कारखाने लगा रहे हैं, जम्मू में हो, कश्मीर में हो, कहाँ है? और चुनाव के बारे में मैंने कहा कि मैं तक जो स्पीच हो जाए उसके बाद उसी वक्त बताऊंगा, एंड में कुछ नहीं कहा, चुप हो गए। क्या वजह है? क्या हम लोग अगर भारत का हिस्सा हैं तो हम लोगों के यहाँ भी चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरूरी है। थैंक यू। आपको लगता है चुनाव से जमहूरियत के रास्ते खुलेंगे सर? देखिए सवाल इस बात का है, जमहूरियत ही चुनाव है। लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके 4 जो मुशीर हैं वो नहीं है जमहूरियत। जमहूरियत में हमने मेहनत करनी है, काम करना है। 4 आदमी क्या करेंगे जहां पे 114 एमएलए होते हैं जो हर गांव में पहुंच सकते हैं, उनकी मुश्किल देख सकते हैं। बल्कि ये भी आपको बताऊं जो आपको पता नहीं है, अभी कमिश्नर वहां पे जो थे, जो ये पानी की स्कीम है जिसमें हर घर में पानी आएगा, नलके से आएगा, उसमें 3000 करोड़, कम पैसा नहीं है, 3000 करोड़ गायब हो गया है। उस सेक्रेटरी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने और चीफ सेक्रेटरी के सामने बोला ये, और प्रधानमंत्री को खत लिखा कि साहब ये देखिए इसमें घपला है। उसके बारे में कोई बात नहीं, बल्कि उसको उठा के फेंक दिया।